कभी सोचा है कि जिस जमीन पर हम चलते फिरते हैं, क्या वो हमेशा से ऐसी ही थी? असल में ये कोई थमी हुई चीज नहीं है, बल्कि एक लगातार बदलती दुनिया का हिस्सा है। तो सवाल ये उठता है कि क्या हमारे पैरों के नीचे की जमीन वाकई इतनी ठोस है जितनी हमें लगती है? चलिए इसी आम सोच को थोड़ा खुरेदते हैं। यकीन करना थोड़ा मुश्किल है ना? लेकिन ये सच है। ये जमीन लगातार खिसक रही है, और रफ्तार लगभग उतनी ही जितनी हमारे नाखूनों के बढ़ने की होती है। ये धीमी पर लगातार होने वाली हलचल ही आज के हमारे विश्लेषण का मेन टॉपिक है। तो ये धीमी सी हलचल आखिर होती कैसे है? देखिए, बात यह है कि पृथ्वी की जो ऊपरी सतह है वो कोई एक सिंगल सॉलिड टुकड़ा नहीं है। इसे आप एक बहुत बड़ी पहेली की तरह समझ सकते हैं, जिसके टुकड़े लगातार हिलते डुलते रहते हैं। इन टुकड़ों को ही हम कहते हैं स्थल मंडलीय प्लेटें। ये चट्टानों की बहुत बड़ी सख्त प्लेटें हैं जिन पर हमारे महाद्वीप और महासागर टिके हुए हैं। और सबसे जरूरी बात, ये प्लेटें हमेशा हमेशा ही चलती रहती हैं। अब सवाल ये है कि आखिर ऐसी कौन सी जबरदस्त ताकत है जो महाद्वीपों जितनी बड़ी इन प्लेटों को हिला सकती है? इसका जवाब हमारी पृथ्वी के बहुत बहुत अंदर छिपा है। ये जो बीकर वाला एक सिंपल सा एक्सपेरिमेंट दिख रहा है ना, यही हमारे ग्रह के इंजन को समझने की चाबी है। ये एक छोटा सा मॉडल है, पर बिल्कुल सटीक, जो दिखाता है कि पृथ्वी के अंदर असल में क्या चल रहा है। इस पूरी प्रक्रिया को कहते हैं संवहन चक्र या कन्वेक्शन साइकिल। होता क्या है? सबसे पहले पृथ्वी के कोर की गर्मी नीचे के पिघले हुए मैग्मा को गर्म करती है। फिर ये गर्म मैग्मा हल्का होकर ऊपर की तरफ उठता है। सतह के पास पहुंचकर ये ठंडा और भारी हो जाता है और फिर वापस नीचे डूब जाता है। बस यही गोल गोल घूमती हुई हरकत सब कुछ चला रही है। तो जैसे इस एक्सपेरिमेंट में कागज की गोली उबलते पानी के साथ साथ घूम रही है, ठीक वैसे ही हमारी स्थलमंडलीय प्लेटें नीचे बह रहे मैग्मा के ऊपर तैरती हैं और उसी के साथ साथ चलती हैं। ये एनालॉजी इस पूरे कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से समझा देती है। लेकिन ये जो अंदर का इंजन है, ये सिर्फ धीमी गति ही नहीं पैदा करता। कभी-कभी इसके नतीजे बहुत अचानक और चौंकाने वाले होते हैं। और इन ताकतों को हम कहते हैं अंतर्जनित बल। अंतर्जनित बल नाम से ही जाहिर है। एंडो मतलब अंदर। तो ये वो ताकतें हैं जो हमारे ग्रह के अंदर से काम करती हैं। यही वो बल हैं जो पहाड़ बनाते हैं और कभी-कभी अचानक तबाही का कारण भी बन जाते हैं। ज्वालामुखी इन्हीं अंदरूनी ताकतों का सबसे विस्फोटक नतीजा है। ये जमीन की सतह में एक ऐसा खुला मुंह है जहां से पिघला हुआ मैग्मा जबरदस्त प्रेशर के साथ बाहर फूट पड़ता है। और इन्हीं अंदरूनी ताकतों का एक और नतीजा है भूकंप। जब ये विशाल प्लेटें आपस में टकराती हैं या एक दूसरे से रगड़ खाती हैं, तो जमीन में जो कंपन पैदा होती है उसी को हम भूकंप कहते हैं। 6.9 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये रिक्टर स्केल पर भुज में आए भूकंप की ताकत थी। और ये है उस नंबर का असली चेहरा। 26 जनवरी 2001 को आए इस भूकंप ने सब कुछ तहस-नहस कर दिया। ये तबाही क्यों हुई? क्योंकि हमारी भारतीय प्लेट लगातार यूरेशियन प्लेट से टकरा रही है। और ये टक्कर हमें याद दिलाती है कि इन अंदरूनी ताकतों में कितनी ज्यादा शक्ति होती है। भुज जैसी त्रासदियां हमें एक बहुत जरूरी बात याद दिलाती हैं: तैयारी। भूकंप के दौरान किसी मजबूत टेबल या काउंटर के नीचे छिपना, दीवारों के अंदरूनी कोनों में जाना, और हाँ, खिड़कियों, शीशों जैसी चीजों से दूर रहना। ये छोटी छोटी बातें ही जान बचा सकती हैं। और सबसे जरूरी, अपने दोस्तों और परिवार वालों को भी इसके बारे में बताना। तो अभी हमने बात की अंदर से आने वाली तेज और अचानक ताकतों की। अब जरा उन ताकतों को देखते हैं जो बाहर से काम करती हैं। ये बहुत धीमी है, पर लगातार हमारे ग्रह की सतह को तराशती रहती हैं। इन्हें कहते हैं बहिर्जनिक बल। एक्सो मतलब बाहर। तो ये वो ताकतें हैं जो पृथ्वी की सतह पर काम करती हैं, जैसे पानी, हवा और बर्फ। ये लगातार जमीन को घिसती रहती हैं और उसे एक नया रूप देती हैं। ये तस्वीरें इन ताकतों को काम करते हुए दिखा रही हैं। एक तरफ देखिए पानी की जबरदस्त ताकत जो चट्टानों को काटकर झरने बना देती है, और दूसरी तरफ हवा का धीरज जो धीरे धीरे रेगिस्तान में रेत के टीलों को एक खूबसूरत शक्ल देती है। जरा सोचिए, पानी चट्टानों को काटकर झरने बना देता है, बर्फ एक बुलडोजर की तरह पहाड़ों में गहरी घाटियां बना देती है, और हवा, वो तो रेगिस्तान में मशरूम जैसी चट्टानें और रेत के टीले जैसी कमाल की आकृतियां बना देती है। ये सब पृथ्वी के बाहरी मूर्तिकार हैं।
तो आखिर में यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारा ग्रह इन दो बिल्कुल अलग तरह की ताकतों के बीच एक लगातार बैलेंस में जी रहा है। एक अंदर से काम करती है और एक बाहर से। तो पूरी बात का निचोड़ यह है, अंदर की ताकतें यानी अंतर्जनित बल जमीन को बनाती हैं, पहाड़ और ज्वालामुखी खड़े करती हैं, और बाहर की ताकतें यानी बहिर्जनित बल उन्हें घिसती हैं, घाटियां और समुद्र तट बनाती हैं। एक ताकत अचानक और जोरदार है तो दूसरी धीमी और लगातार। ये पृथ्वी की सतह पर एक कभी न खत्म होने वाला डांस है। जैसा कि ये कोटेशन कहता है, भूदृश्य को लगातार दो प्रक्रियाओं द्वारा घिसा जा रहा है, अपक्षय और अपर्दन। इसका सीधा सा मतलब है कि चट्टानें अपनी जगह पर टूटती हैं और फिर पानी या हवा उस टूटे हुए मलबे को बहाकर कहीं और ले जाते हैं। ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो कभी नहीं रुकती और इसी से हमारा ग्रह हमेशा बदलता रहता है। तो हम इस सोच के साथ इस विश्लेषण को खत्म करते हैं। ये ताकतें तो लगातार काम कर रही हैं, कभी नहीं रुकती। तो सवाल ये है कि वे आगे क्या बनाएंगी, या फिर किन नज़ारों को हमेशा के लिए मिटा देंगी। ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब पृथ्वी खुद धीरे धीरे हमें देती रहेगी।